अच्छा, ये हमने जो सीरीज स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 की न्यू बुक केमिस्ट्री का, तो ये उसी का जो है पार्ट है। इससे पहले मैं 6 पार्ट जो है इसके अपलोड कर चुकी हूँ। ये लेक्चर नंबर 7 है। तो अब स्टार्ट करते बेटा। इस ब्लॉक के अंदर हमने ग्रुप 1 और ग्रुप 2A को देखना है बुक के हिसाब से। इससे पहले हमने हेलोजन तक का रिएक्शन करवाया था, तो आज जो है हम नाइट्रोजन के रिएक्शन से इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है रिएक्शन विद नाइट्रोजन। अच्छा, सबसे पहले मैं एक चीज और समझा दूं ना आपको। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बेटा जब भी हम इसको देखेंगे तो देखो, जो पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास 8 ग्रुप है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के, तो उसके अंदर ग्रुप 1 है और ग्रुप 2A। अब देखो 1A है ना, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है जो एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1A हमेशा जो है वो +1 का चार्ज रखेगा। इसी तरीके से 2A, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है इस रिएक्शन के साथ, इसलिए मैं इस चीज को जरा दोबारा लिख रही हूँ। 3A में कितना होगा, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए यहाँ पर +3 होगा। +1 का मतलब क्या है कि जो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, ये उस इलेक्ट्रॉन को डिनोट करेगा, यानी कि उसको क्या कर देगा, सॉरी डोनेट कर देगा। ठीक है, और जब उसे डोनेट करेगा तो क्या होगा कि इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा। कि ऐसे याद रखा करो कि अगर कोई चीज ज्यादा होगी तो तभी तो हम देते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। ठीक है, यानी कि इसने इसको लॉस कर दिया। अब यहाँ पर जब हम 4A पर आएंगे ना बेटा, तो 4A पर जो है ये आता है +4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है। रीजन इज दैट कि बेटा इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो वो जो 4 इलेक्ट्रॉन है ना, ये ऐसा भी हो सकता है कि 4 के 4 लॉस कर दे, 4 के 4 गेन कर दे, लेकिन यूजुअली ये ग्रुप जो है कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है। ठीक है, इसके बाद आएगा ग्रुप 5A। 5A के अंदर क्या होता है कि आप देखो हाफ ऑर्बिटल फील्ड्स 4A पर हो गया, तो जब 5A आएगा ना, तो 5A के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो कितनी जगह खाली है, 3 की जगह खाली है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये -3 लेगा। -3 क्यों लेगा, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो ये ऐसे याद रखो कि जब नहीं है तभी तो लिया है ना, जब नहीं है तो क्या है, इसके ऊपर माइनस का चार्ज आएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे जाएंगे, 6A को देखेंगे। 6A -2 के साथ आएगा 2, क्योंकि इसके 6 है ना, तो इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन तो मौजूद है इसके पास, तो ये क्या करेगा, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 को ले लेगा। ठीक है, जब ले लेगा तो -2 चार्ज, और इसी तरीके से यहाँ पर क्या आ गया 3 मतलब 8 जो है ना, अब क्या है 7 आएगा ना, सॉरी 7A बेटा क्या करेगा, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए -1 और 8A, ये इसमें तमाम की तमाम 8, इसका पूरा है ऑक्टेट, तो ये 0। ठीक है, इनर्ट गैसेस। अब देखो बेटा यहाँ पर देखेंगे तो रिएक्शन स्टार्ट करते ही हमारे पास मेटल है, और मेटल के साथ हम क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन को रिएक्शन करवा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास ये चीज काम में आएगी कैसे। अच्छा देखो, नाइट्रोजन के नीचे तो 2 आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है गैस है, डायटोमिक में एग्जिस्ट करेगी। अब यहाँ पर जब ये रिएक्शन होगा तो अब हमने वहां पर देखना है कि भाई इसका चार्ज क्या था, इस ग्रुप के एलिमेंट्स के ऊपर क्या चार्ज आ रहा है। ठीक है, या उसकी वैलेंसी क्या शो हो रही है वहां पर। तो अब यहाँ पे देखो कि हम 1A का मेटल ले रहे हैं, 1A के साथ कर रहे हैं इस ब्लॉक में, तो अब क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा +1। और नाइट्रोजन किस में आती है बेटा, नाइट्रोजन आती है ग्रुप 5A में, तो 5A में आएगा तो मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन बिलोंग किया यहाँ से, मतलब ये कि -3, नाइट्रोजन क्या आएगा -3। तो अब जब रिएक्शन बनाएंगे तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि 2 एलिमेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये बनाएगा Mn, ये बात तो हो गई तय। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, देखो ये वैलेंसी को क्या कर देता है, एक्सचेंज कर देता है, यानी कि ये जो 3 इधर था ना, ये N के नीचे आ जाएगा, और जो ये 1 था ये कहाँ आ जाएगा, N के नीचे आ जाएगा, तो N1 तो हम लिखते नहीं है। इस तरह से ये एक जर्नल फार्मूला हो गया इसका, ये इसका एक जर्नल फार्मूला हो गया। फिर इसको बैलेंस कर लेंगे हम लोग यहाँ पर, जैसे कि नाइट्रोजन 2 है यहाँ पर, तो अगर हम यहाँ पर 2 लगाते हैं तो इसको यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 3 2 6, तो यहाँ पर मुझे कितना लगाना पड़ेगा 6। तो ये हो गया हमारे पास एक जर्नल फार्मूला, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको फिर बाद में आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। ठीक है, ये मैं यहाँ पर आपको याद रखने के लिए लिखा रहने दे रही हूँ, छोड़ दिए। अब देखो यहाँ पर 1A को उठाते हैं, अब 1A को जब लेंगे तो इसमें से कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, सोडियम को कर लेते हैं। यहाँ पर सोडियम का रिएक्शन मैं करवा दूं किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, नाइट्राइड बना देगा सोडियम का नाइट्राइड। अब कैसे बनाएगा, पहले तो इन दोनों को हम यहाँ पे देखने की, ग्रुप 1A का आ गया, ये -3 आ गया, जर्नल फॉर्मूले को फॉलो करते हुए ये मेटल सोडियम, यहाँ पर क्या हो जाएगा Na, कितना हो जाएगा 3,
और यहाँ पर नाइट्रोजन कितना हो गया हमारे पास 1। क्यों? क्योंकि ये इसके नीचे आ गया और ये इसके नीचे आ गया, वैलेंसी एक्सचेंज कर दिया, अब हमको लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर ये मैंने एक कर दिया है, बाकी भी सारे इसी तरीके से होंगे। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसके ऊपर, ग्रुप 2A को देख लेते हैं। ग्रुप 2A को देखें, उसका भी जनरल फार्मूला कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया? मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लगा दिया क्या? F। इसका हमने किसके साथ रिएक्शन करवा दिया? यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, तो अब ये बात भी तय है कि यहाँ पर क्या बनाएगा। अब देखो यहाँ पर क्योंकि ये सेकंड ग्रुप है, तो सेकंड की वजह से यहाँ पर क्या लगाएंगे हम? +2। ठीक है, नाइट्रोजन वही रहेगा -3। ठीक है, अब ये क्या होगा? एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेगा, तो यहाँ पर क्या बनाएगा? n का 3 और n कितना आ गया हमारे पास? 2। जनरल फार्मूला हो गया। अब हम इसको बैलेंस कर लेंगे, तो बैलेंस करने के लिए क्या लगा देंगे? ये 3 है, यहाँ पर ये 2 है, 2 तो ये सही है, लेकिन ये जो 3 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ पर लगा देते हैं 2, तो 3 2 6 हो जाता है, और ये भी 6 हो जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पर 3 लगा दें। ठीक है, तो इसकी जरूरत नहीं, बस 3 लग गया, यहाँ पर बैलेंस हो गया, यहाँ पर बैलेंस हो गया। सही। अब देखो इसी को मैं यहाँ पर कोई एग्जांपल पे लिख लेती हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने सेकंड डे से क्या ले लिया? बेरिलियम, मैग्नीशियम ले लेते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ये N2 के साथ रिएक्शन हुआ, तो क्या हो जाएगा? वैलेंसी एक्सचेंज हो गया, ये +2, ये -3, ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, मैग्नीशियम का नाइट्राइड बनेगा, लेकिन यहाँ पर ये 3 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? इसके नीचे 3 आ जाएगा और इसके नीचे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, देखो नाइट्रोजन तो दोनों साइड पर बैलेंस है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए इस साइड हमने क्या लगा दिया? यहाँ पर हमने 3 लगा दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर बैलेंस हो गई। ये इसका जनरल फार्मूला हो गया। जब आप बनाओगे तो उसकी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई? अच्छा बेटा, आप देखो यहाँ पर रिएक्शन विद हाइड्रोजन करते हैं। ठीक है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो अब यहाँ पर हमें याद रखना है कि जब रिएक्शन विद हाइड्रोजन करेगा, तो उस सूरत में हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ये है कि ये हाइड्राइड्स बनाता है। ठीक है, हाइड्राइड्स बनाता है। ठीक हो गया। और ये हाइड्राइड्स कौन सा बनाता है बेटा? ये आयोनिक हाइड्राइड्स बनाता है। वैसे एक और एक्सेप्शनल कंडीशन भी है इसके अंदर, वो बेरिलियम और मैग्नीशियम के साथ मैं आपको बताती हूँ, लेकिन ये बेसिकली जो हमें याद रखना है वो आयोनिक हाइड्राइड्स को रखना है आपकी बुक के हिसाब से। अब हम देखेंगे इसका जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूले में अगर मैं इसका यहाँ पर मेटल और ये आ गया हाइड्रोजन, इसके रिएक्शन करवाऊंगी, डायरेक्ट एटॉमिक स्टेट में आएगा H2 के साथ, तो यहाँ पर हमें वहां से देखना है ना कि ग्रुप 1A का करवा रहे हैं, हम ग्रुप 1A कर रहे हैं, तो उस सूरत में हमारे पास M क्या होगा? +1, और हाइड्रोजन भी क्या होता है? 1। तो ये 1 और 1 जो है ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे, तो इसका मतलब ये कि ये तो सिंपल 1 पे ही बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इसको बैलेंस करने के लिए। तो बेटा बैलेंस करने के लिए हम लोग इधर क्या लगा देंगे? इधर हाइड्रोजन 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? 2, और यहाँ पर इस मेटल को बैलेंस करने के लिए भी क्या लगा दिया हमने? 2 लगा दिया। तो इस तरह से ये जनरल फार्मूला हमारा बैलेंस हो गया। अब इसको देखते हुए हम इस के अंदर से जो है वो कुछ भी बना लेंगे। ग्रुप 1A के अंदर से सब बन जाएगा, और सबका सब क्या बनेगा? आयोनिक हाइड्राइड बनेगा। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर सोडियम ले लेती हूँ। ठीक है, सोडियम, और इसका मैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाती हूँ। तो जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो यहाँ पर सोडियम हाइड्राइड बनेगा, और फिर इसको हम बैलेंस कर लेंगे। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या लगाएंगे? H2 थे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम 2 लगाएंगे। दोनों के ऊपर 1 था, तो इसलिए यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं आएगा। ये भी +1 था, ये भी +1 था, तो नीचे तो कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि बैलेंसिंग चेंज हो जाती है। तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर हाइड्रोजन सोडियम को भी 2 करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा, तो ये यहाँ पर बैलेंस हो गया। अब इसी तरीके से अगर हम 2A के साथ देखते हैं रिएक्शन को, तो 2A में हमारे पास जो जनरल फार्मूला बनता है वो क्या बनेगा? M + H2 हमें क्या यील्ड करके देगा? अब देखो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा ना, ये हम उठा रहे हैं 2 का, तो यहाँ पर आ जाएगा +2, और ये आ गया 1, तो ये एक दूसरे को एक्सचेंज कर देगा,
तो हम यहाँ पर FH को लिखेंगे, पहले M से मेटल हो है और H से हाइड्रोजन आ रही है। अब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, M किसके नीचे चला जाएगा, 2 के नीचे चला जाएगा और ये कहाँ आ जाएगा, 1 पर आ जाएगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें दिख रहा है कि हमें किसी चीज की जरूरत भी नहीं है, ये तो ऑलरेडी बैलेंस जा रहा है क्योंकि M 1 है और हाइड्रोजन भी यहाँ पर 2 है। अब इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमें बात क्या याद रखनी है, ये तो जनरल फार्मूला हो गया ना आपके पास, लेकिन यहाँ पर हमें एक बात याद रखनी है। वो एक बात क्या याद रखनी है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम, इन दोनों के केस में अगर हम देखें तो क्या होगा, इन दोनों के केस में ये जब रिएक्शन करता है तो ये आयोनिक हाइड्राइड नहीं बनाता, ये क्या बनाता है, बेसिकली ये पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनाता है। ठीक है, तो पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनाता है जो कि आपकी बुक के अंदर मौजूद नहीं है। तो इसके साथ हम रिएक्शन नहीं करवाएंगे यहाँ पर। ठीक है, हम किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, हम रिएक्शन करवाएंगे यहाँ पर इसको कैल्शियम के साथ करवा सकते हैं। कैल्शियम के साथ आयोनिक हाइड्राइड बनाएगा, कैल्शियम प्लस H2 हमारे पास क्या यूनिट करेगा, हमारे पास यूनिट करेगा इसके वैलेंसी कितनी, +2, इसकी +1, तो ये इंटरचेंज कर देगा। तो यहाँ पर कैल्शियम के नीचे 1 आ जाएगा और इसके नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर हमारे पास बैलेंस हो गया। ठीक है बेटा, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, मैं इसको रिपीट कर देती हूँ कि हमारे पास यहाँ पर जो ग्रुप 2 था, बेसिकली इसकी वैलेंसी को देखेंगे, ऊपर 2 रखेंगे यहाँ से, और हाइड्रोजन को देखेंगे। जनरल फार्मूला हम इसी तरीके से फॉर्मुलेट करेंगे, इक्वेशन इसी तरीके से बनाएंगे कि हम इनको इंटरचेंज कर देंगे। जब इंटरचेंज कर देंगे तो ये बात इसके नीचे आ जाएगा और ये 2 उसके नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। ठीक है, इसको हमें मजीद बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं, और ऊपर ये जो हमने लगाई है चार्जेस हम इसको रिमूव कर देंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक भी हमने कवर कर लिया। इसके बाद हम रिएक्शन करेंगे अल्कोहल के साथ, तो इसको इरेज कर देते हैं। अच्छा बेटा, अब देखो यहाँ पर रिएक्शन में अल्कोहल देखते हैं। तो बेटा जब ये रिएक्शन करेगा अल्कोहल के साथ तो एक विगोरस रिएक्शन करता है ये, और उस तुरंत ये अल्कोक्साइड बनाता है। ठीक है, अब देखो इसको देखेंगे कैसे कि यहाँ पर हमारे पास है मेटल और इसका हम अल्कोहल को देखते हैं। अच्छा, पहले अल्कोहल के बारे में थोड़ा सा जान ले कि केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, और ये जो है फंक्शनल ग्रुप है एक तरीके से, और ये OH से हम इसको जाहिर करते हैं। ठीक है, किससे जाहिर करते हैं, OH से। जहां कहीं भी OH नजर आएगा तो आप समझ जाओगे कि किसकी बात हो रही है, अल्कोहल की बात हो रही है। अब यहाँ पर जो है इसका रिएक्शन इन्होंने करवाया है बुक में इथाइल अल्कोहल से C2H5OH के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज समझने की है। देखो, वैसे आप बोलोगे कि भाई जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो OH ग्रुप नेगेटिव हो जाता है ना। OH ग्रुप यहाँ पर नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि बेटा यहाँ पर जो है ना, इसकी जब हम फॉर्मेशन करेंगे तो हम इसको तोड़ देंगे यहाँ से इसकी बॉन्डिंग को, क्योंकि देखो यहाँ पर एक हमारे पास थ्योरी है, और थ्योरी क्या कहती है कि H+ आयन जो होता है वो डोनर होता है। जब हम इस आर्गेनियस की थ्योरी को आएंगे, इसकी थ्योरी में बताया गया था छोटी क्लासेस में, आपने पढ़ा होगा। तो बेटा उस हिसाब से हमने इसको क्या करना है, ब्रेक करना है। तो ये वाला जो हमारा कंपाउंड है इसको हम अलग कर देंगे, और इसके ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये O जो है, ये H जो है ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। रीजन इज दैट कि यहाँ पर एसिडिक नेचर को शो कर रहा है। OH तो बेस होता है ना, अगर OH बेस नेचर होती इसकी तो ये नेगेटिव ही रहता, OH नेगेटिव होता, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि ये एसिडिक नेचर को शो करेगा, तो इसकी वजह से यहाँ से इसका बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये क्या है, ये ग्रुप 1A के साथ रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो 1A की वजह से यहाँ पर आ गया पॉजिटिव 1। अब क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में रिएक्शन बना लेंगे, इधर ये इसके साथ अटैच हो जाएगा पूरे ग्रुप के साथ, यहाँ तक पूरे कंपाउंड को ले लेगा, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो है ये क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन गैस की शक्ल में बाहर रिलीज कर जाएगा। ठीक है, ऐसे। तो अब इसको बना के देखते हैं कि क्या होगा। यहाँ पर देखो C2H5ON। ठीक है, और यहाँ पर ये जो था M यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ आके जुड़ गया, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है ये बाहर निकल गई। ये हो गया इसका जनरल फार्मूला। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर कोई एलिमेंट डाल देते हैं ग्रुप 1A का, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर डाल देती हूँ सोडियम को। तो सोडियम रिएक्शन विद इथाइल अल्कोहल, इथा का मतलब 2 कार्बन, इथा मींस 2 कार्बन, तो 2 कार्बन नजर आया तो क्या हो गया, ये इथाइल अल्कोहल हो गया। अब रिएक्शन होगा तो क्या होगा, ये इस H की जगह पर आने वाला है। ठीक है, ये आपको समझा रही है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा C2H5O के बाद क्या आ गया Na।
और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो बेटा गैस है, H2 के फॉर्म में रिलीज होगा। जब ये रिलीज होगा ना तो इसको बैलेंस करने में आपको प्रॉब्लम होगा। इसलिए जो है हम इस तरह से कर सकते हैं कि इसकी फ्रैक्शनल बैलेंसिंग करें और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर क्योंकि देखो कितना आ रहा है ना हाइड्रोजन, यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर आ रहा है 1 और यहाँ पर आ रहा है आपके पास 6 और 2 और ये 7, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये होता है 1/2 बैलेंस करने के लिए। और जब हम इस 1/2 को ना करना चाहें तो हम इस पूरे को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसलिए हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे, यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, ये दोनों पे लगाना जरूरी है ना। पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर सोल्विंग कर दूंगी, यहाँ पर भी 2 के साथ बैलेंस हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। इसके बाद क्या है आपके पास ग्रुप 2A के साथ इसके रिएक्शन को देख लेते हैं। तो ग्रुप 2A के साथ भी जो है वो अगर हम देखें तो इसमें जो है ना बहुत ज्यादा लिमिटेड रिएक्टिविटी है इथेनॉल के साथ। बुक में इसका कोई भी रिएक्शन आपका नहीं दिया होगा। आगे चलते हैं, हम लोग इसमें एसिड के साथ रिएक्शन को देखते हैं। रिएक्शन विद एसिड, ठीक है। और यहाँ पर देखो कि जब आप रिएक्शन इसका करवाते हो एसिड के साथ तो बेटा बहुत ज्यादा रिगोरस रिएक्शन होता है और उसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस होते हैं, सॉल्ट्स और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर कि कैसे होता है। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर मैं जनरल फार्मूला लिख देती हूँ, M क्या है, मेटल है, और उस मेटल के साथ मैं रिएक्शन करवाती हूँ HCl का। तो देखो HCl एसिड हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो रिएक्शन क्या बना, ये इसके साथ जाकर अट्रैक्ट होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास, इसकी नेचर क्या होगी, सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, याद रखना, ये कैरेक्टर जहन में रहेगा ना तो इक्वेशन आप अच्छे तरीके से बैलेंस कर सकोगे, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी फिर बैलेंसिंग में। ठीक है, आप देखो ये दोनों रिएक्शन यहाँ पर क्या बना रहा है, MCl, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब क्या कर देंगे, अब जस्ट हम लोग इस हाइड्रोजन गैस को बैलेंस कर देंगे। तो इसकी बैलेंसिंग के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, इसको यहाँ पर 2 दे देते हैं। जब यहाँ पर M 2 हो जाएंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर आपके पास क्लोरीन हाइड्रोजन, ये ठीक है, ये भी 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया, और यहाँ पर आपके पास मेटल भी 2 हो गया, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप कोई भी मेटल रख सकते हो। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर रख लेते हैं सबका फेवरेट Na और उसका रिएक्शन करवा लेते हैं किसके साथ, क्लोरीन के साथ। ठीक है, बचपन से रिएक्शन कर रहे हो ना ये वाला, तो क्या बना के देगा आपको, बना के देगा NaCl, और क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना, तो इस वजह से हमें सबको बैलेंस करना पड़ जाएगा, तो सबके पास 2-2 लगाना पड़ जाएगा। यहाँ पर अगर इसको बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगाएंगे हाइड्रोजन को तो क्लोरीन 2 हो गया, क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। तो दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, ये आपकी बैलेंस इक्वेशन हो गई। और इसके अंदर जो है अगर हम देखें ग्रुप 2A के साथ, तो बेटा ग्रुप 2A के साथ जो इसकी रिएक्टिविटी होती है वो भी क्या होती है, बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है, इसकी रिएक्टिविटी जो है वो ग्रुप 1A के साथ होगी ज्यादा, इसमें ये सॉल्ट बनाएगा। आगे आपका एक बुक असाइनमेंट है, ठीक है, बुक का एक सेल्फ असेसमेंट आ रहा है आपका, तो उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, पूरी बुक के सेल्फ असेसमेंट को देख लेते हैं कि वो एक्सरसाइज भी हम जल्दी से कर लें। ठीक है, तो मैं वो एक्सरसाइज पहले उतार देती हूँ। हाँ, अच्छा बेटा आप देखो यहाँ पर ये बुक का सेल्फ असेसमेंट है पेज नंबर 13 पर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये वाला रिएक्शन हम लोगों ने किया अभी नाइट्रोजन के साथ, सेम रिएक्शन दिया हुआ है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो 2 आपको पता है मैग्नीशियम, और ये क्या आ गया -3, क्योंकि ग्रुप 5 का एलिमेंट है तो -3 है इसका। अब देखो ये इंटरचेंज करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम और नाइट्राइट, नाइट्राइट पढ़ा ना हमने। ठीक है, अब ये चेंज कर देगा, इधर मैग्नीशियम के नीचे क्या आ गया, मैग्नीशियम के नीचे आ गया 3, सही, और इसके नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2। समझ में आ गई। इसके बाद यहाँ पर देखो ये भी अभी हम लोगों ने किया अल्कोहल के साथ रिएक्शन इसका, और यहाँ पर ये इथाइल अल्कोहल हमने कहा कि ये ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पर H को हम पॉजिटिव मानेंगे, इस पूरे कंपाउंड को हम नेगेटिव मानेंगे, इसके साथ रिएक्शन करवा देंगे और हाइड्रोजन गैस इसमें यील्ड करेगा। यही प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, तो अब सिंपली हमने इसको C2H5
ठीक है, और OH यहाँ पर कर दिया, सॉरी O के बाद हमने यहाँ पर लगा देना है Na और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देना। अच्छा यहाँ पर बैलेंसिंग भी कर देना है इसकी, ये 3 है ना मैग्नीशियम, यहाँ पर मैग्नीशियम को 3 कर देना, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो, इसको अब बैलेंस की तरफ आएंगे, तो बैलेंस करने के लिए हमें ये जो हाइड्रोजन है ना, ये 2 है, इसको बैलेंस करने के लिए हमें इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करना था। ये मैंने बता दिया आपको कि कैसे आपने करना है, ठीक है। वहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, फ्रैक्शनल है 1/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अच्छा यहाँ पर अगर हम देखें तो थोड़ा सा इसको डिटेल देख लेते कि बेटा ये जो H2SO4 है, ये बेसिकली एग्जाम्पल था हमने एसिड का जो किया था HCl के साथ, तो यहाँ पर मैं सल्फ्यूरिक एसिड दे दिया। हमें ये याद रखना है कि ये हमेशा -2 के साथ आता है, ठीक है। किसके साथ आता है? -2 के साथ। तो इसकी वैलेंसी जब इंटरचेंज होगी ना, देखो पोटाशियम कौन से ग्रुप में आएगा, 1A का हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये यहाँ पर ये और यहाँ पर -2, तो ये एक दूसरे को क्या कर देगा, एक्सचेंज कर देगा। तो यहाँ पर क्या बनाएगा, ये K2SO4, ऐसा ही है, K2 इधर आ गया और ये इधर आ जाएगा, ठीक है, K2SO4 बना लेगा। अब यहाँ पर हम लोग इसको बैलेंसिंग देख लेंगे बेटा कैसे बैलेंस करना है। तो देखो यहाँ पर 2 है ना K, हम इसको यहाँ पर 2 लगा देंगे, ठीक है। और सल्फर हमारे पास कितना है, 1 ही है, और ये कितना आ गया, ऑक्सीजन 4 है, तो बेटा ये यहाँ पर हमारे पास बैलेंस हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को हम इससे अलग कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेरियम का ऑक्साइड बनाएगा, ये पर ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। कैसे पता चलेगा, देखो बताते हैं अभी, BaO, ठीक है। अब ये क्या बनाएगा, O, ये पर ऑक्साइड है, हमने इसका रिएक्शन पढ़ा था ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो ये क्या बना देगा हमारे पास, BaO2। ये कैसे करेंगे, ये ऐसे करेंगे ना, ये देखो Ba, ठीक है, और पर ऑक्साइड का बता रही हूँ मैं, O2 को हम निकाल लेंगे। यहाँ पर हमें ऑक्सीजन को देखना है कि है कि नहीं, पूरे कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, ठीक है। ये हो गया ग्रुप 2A, तो +2, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन कितना आया हमारे पास मालूम कर रहे हैं, और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। यहाँ पर 2 इधर मल्टीप्लाई वाला वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और ये 2 क्या हो रहा है यहाँ पर प्लस का, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर ये से आया माइनस, और यहाँ पर ये डिवाइड पर आ गया हमारे पास कितना, पॉजिटिव। तो ये कैंसिल हो गया, इसकी क्या आ गई हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट -1, तो इस वजह से क्या बन गया यहाँ पर पेरोक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पर इसको देखो, लास्ट वन है हमारे पास, क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम का हमें पता है, कैल्शियम की हाइड्रोजन जब ब्रेक होता है तो हमने पढ़ा था ना, इसको कैसे ब्रेक करते हैं, इसको OH और H ग्रुप में, ठीक है। तो H2O को ये माइनस, ये प्लस, और कैल्शियम क्या हो गया, प्लस का 2, ठीक है। ये इसके साथ रिएक्शन कर लेगा यहाँ पर माइनस वाले के साथ, तो क्या बना देगा, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। क्यों, क्योंकि ये इसकी वैलेंसी इसके नीचे और इसकी वैलेंसी इसके नीचे, मतलब ये जो 2 है ये आ जाएगा हाइड्रोक्साइड, मतलब यहाँ पर, और इसका 1 वहाँ चला जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या रिलीज हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देंगे। तो यहाँ पर देख लो, ये रिएक्शन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया सारा, ठीक है। हाँ, इसके बाद जो है वो अगला टॉपिक है आपका फ्लेम टेस्ट का, तो उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।